खरीदारी की जाए। ओके, शुभम का ट्रेड हो गया HDFC बैंक एट 1657। आपने सबसे, अगर आप देखें, दिग्गज स्टॉक को बैंकिंग में पिक कर लिया शुभम आज सुबह सुबह। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, फार्मा क्षेत्र के साथ ही रहेंगे। कल भी मैंने अल्केम लुपिन की बात की, आज आज मॉर्निंग में लुपिन की बात की, और अब आपको इक्का लैब पे ध्यान देना है। इक्का ने 840 के आसपास बॉटम बनाया था, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज एक प्राइस ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 870 के ऊपर इक्का निकला है, 100 डे मूविंग एवरेज को आज टेस्ट किया है। लेकिन मेरा समझना है कि अब आपको शायद यहाँ पर 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इक्का में खरीदारी करनी है 869 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 869 का स्टॉप लॉस है, 877.60 पर आप देखें कैश का स्टॉक की स्क्रीन पे गया। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र, डिस्क्लोजर के साथ लॉरेंस लैब क्लाइंट के साथ भी दिया है। लॉरेंस लैब इज अ बाय। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप है। कल हमने इसमें लोअर लेवल से रिकवरी देखी थी विद राइज इन वॉल्यूम, तो कहीं तो लगता है कि यहाँ पे बॉटम एटलीस्ट फॉर एक रिलीफ रैली तो प्लेस्ड है। तो यहाँ पे लॉरेंस लैब बाय करे, 340 के ऊपर इसका ट्रिगर हुआ था आज का। तो ये छोटा स्टॉप लॉस के लाइक 337 का स्टॉप लॉस रखे लॉरेंस लैब में। इसका टारगेट बनता है 360 इनिशियली। अगर वो निकले तो मुझे लगता है 381 तक की पोजिशनली जगह बन रही है। तो लॉरेंस लैब इज अ बाय। ओके, लॉरेंस लैब्स इज अ बाय। एपीआई कंपनियों में थोड़ी बाइंग लोटी है, नंबर सबके इतने खराब थे। डिवीज ने लीड किया था उसको और एक वन वे डिक्लाइन आया था, लेकिन अब थोड़ा लोअर लेवल पर शायद ये वैल्यूएशन प्ले या जो भी है, लेकिन एक क्लियरली इवन डिवीज में भी कल बाइंग थी और आज लॉरेंस लैब्स में बाइंग, तो करीब करीब 2% ऊपर इस समय लॉरेंस लैब्स। अमित, आपका क्विक सिंगल? जी अनु जी, मैं इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। इंडियन होटल्स में कुछ दिनों पहले हमने एक गैप अप देखा था, जिसका रेस्ट 10 और 20 डे में हमें एक यू पैटर्न बना के वापस ऊपर जा रहा है। इसका प्राइस कैश में 321 का, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 316 और टारगेट्स रहेंगे 331 के। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपके लिए ट्रेड इंडियन होटल्स। सचिन, आपका ट्रेड नहीं हुआ शायद, आप क्या बाय करेंगे यहाँ पर या सेल? अनुज जी, मुझे लग रहा है जब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता निफ्टी में 880 के ऊपर, मुझे लग रहा है तब तक थोड़ा सा सेलिंग साइड के ट्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। एंड ऑटो में क्लियरली पिछले कुछ दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइंस आ रहे थे। जिस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प में भी एक ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू मिल रहा है, मुझे लग रहा है वहां पर भी शॉर्ट्स बनाने चाहिए। बट इमीडिएट बेसिस पे जो ट्रेड सेटअप काफी रिवॉर्डिंग लग रहा है वो है मारुति का। एक ओपन आई फॉर्मेशन है 8800 के आसपास। एक इमीडिएट सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 8600 8630 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। सो बिकवाली करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 8820 पर। ओके, मारुति फ्यूचर्स आप इनफैक्ट सेल कर रहे हैं और करीब करीब 8726 पे, यस, डील पे ट्रेड करता हुआ 8757 का लेवल है सेल सचिन जी की तरफ से। रीत सिदा चली आई शॉर्ट पे भी आज। सचिन जो है वो काबिज है ना, शॉर्ट और मारुति शॉर्ट। अच्छा, और शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस में पिछले 5 दिनों से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। वीकली फ्रेम में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ। नेगेशन के बाद जिस तरह से बाइंग देखने को मिल रही है, डिक्लाइंस में काफ़ी शानदार सेटअप बन रहा है यहाँ। इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है कि 17.5% का ओपन इंटरेस्ट का जो है शॉर्ट्स वो कवर हुआ है। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा अपमूव यहाँ पे इंडिकेटेड है। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी 6660 के एक लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 60 to 80 का। ओके, चलिए देखिए वीरो, जो 20 डे मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है हॉल्ट का, काफ़ी पावरफुल होता है। कोई मतलब अब ये नहीं कह रहा मैं यहाँ से लंबी ट्रेड, बहुत लंबी ट्रेड मिलेगी या नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट एक बेसिक ट्रेड मिली होगी आज अगर आप एक ट्रेडर रहे होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का भी अगर आप मूव देखें, और अब इस समय मॉर्निंग लो पर, और आज का हाई है 41,634, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से 41,647 जब हमने ट्रेड स्टार्ट की थी वहाँ से, और एग्जैक्ट उसी लेवल पर हॉल्ट होता हुआ, लेकिन पावरफुल हॉल्ट नहीं है। निफ्टी 42 पॉइंट नीचे, पावरफुल हॉल्ट के लिए मैं
जो 800 के नीचे फिसलेगा अगर, मैंने जो एक सुबह एक सेटअप सजेस्ट किया था उसमें कहा था कि अगर 40,800 सॉरी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 17,800 सॉरी निफ्टी 17,800 की बात कर रहा था मैं, उसके नीचे भी 17,750 मेरा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन था शॉर्ट के लिए, और वहाँ पर मेरे ख्याल से बाइंग भी आएगी। तो अब देख लेते हैं वहाँ तक जा रहा है, उससे पहले रिकवर होता है, लेकिन एटलीस्ट पहला जो मूव था वो मार्केट के डाउन साइड पर आया आज के लिए। अच्छा, एक चीज विजिबल है जो कि कल क्लोजिंग में विजिबल थी और बहुत ही डिसाइसिवली अगर आप देखें विजिबल थी, वो है फार्मा। जरा डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी फार्मा लेके आइए। निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पे पहले देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, सेल्फ इंडेक्स क्या कर रहा है, क्या ये स्ट्रेंथ पूरे सेक्टर में स्प्रेड हो रही है, कह सकते हैं। आज 20 डेमा को निफ्टी फार्मा टेस्ट करता हुआ आज तेजी में क्या क्या है, एलकेम, उसके बाद एबॉट और विंडो फार्मा, दिवीज लैब, सिंजिन, इनमें अच्छी खासी तेजी है। तो फार्मा में कल जो स्विंग शुरू हुआ था, और इनफैक्ट मुझे याद अच्छी तरीके से मानस ने, राजेश जी ने, सबने एक लॉन्ग कॉल लिया था। राजेश जी, इस वक्त और कोई फार्मा आपको इंप्रेस कर रहा है? एक बार सिप्ला का चार्ट भी लेके आइएगा। सिप्ला क्या कर रहा है? 1042 पे आपकी स्क्रीन पे, ये भी 200 डेमा की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। राजेश जी, फार्मा में कुछ अच्छा लग रहा है इस वक्त, कोई ऑप्शन ट्रेड? सूर्य जी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी नजर सिप्ला पे ही थी क्योंकि सिप्ला अभी तक चला नहीं है। 2-3 दिनों में उसने सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि हलचल दिखाई है, अभी तक बड़ा मुंह आया नहीं है। तो सिप्ला ही मुझे लगता है कि आप फार्मा में ध्यान देना चाहिए। 1040 के ऊपर यहाँ पे बाय बनता है। इसका आज का टारगेट होना चाहिए करीबन 1070 का। आपने पूछा ऑप्शंस कौन सा है, तो देखिए मैंने ऑप्शंस लगा के रखा था। 1040 का सिप्ला का कॉल ऑप्शन करीबन 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसे आप बाय कर सकते हैं, रिस्क बहुत कम है, एटीएम है, इन द एट द मनी है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। सामने जो टारगेट आएगा मेरे हिसाब से करीबन 35 का आएगा, 35 to 40 ये रेंज आना चाहिए सिप्ला के इस 1040 के कॉल ऑप्शन में। ओके, बैंक निफ्टी अब 41,370, निफ्टी 17,815, और प्रॉफिट बुकिंग जोन जो शॉर्ट्स का था वीरू था, वो था 41,250 से 41,300, उसे काफ़ी करीब है हम, 41,362 इस समय निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी में 17,813, और वो जो जोन था प्रॉफिटिंग का वो 17,750। हालांकि अभी देखते हैं, अगर आपने शॉर्ट लिया है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इसको टाइम दें और देखें कि ये वो टारगेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक पॉकेट जहां पर सेलिंग स्टार्ट हो गई है वो है सीमेंट। अब एक्चुअली स्टार्ट तो हुआ था उसका अंबुजा सीमेंट की वजह से। अंबुजा का चार्ट लेकर आइए पहले। अंबुजा 5% नीचे, लेकिन अंबुजा चलो ठीक है, अदानी ग्रुप का स्टॉक है तो वहाँ पर न्यूज़ फ्लो है। एसीसी भी नीचे, लेकिन बाकी के सीमेंट स्टॉक में थोड़ी सी हलचल है इस समय। इंडिया सीमेंट इस समय डे लो पर, और आपके सामने चार्ट आएगा इंडिया सीमेंट का, करीब करीब 2 से 2.5% नीचे इंडिया सीमेंट यहाँ पर इस समय। शिवांगी जी, कोई ट्रेड यहाँ पर इंडिया सीमेंट में अगर आपने ट्रैक किया इसको तो? जी बिल्कुल, इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी सीमेंट स्पेस में हमने काफ़ी एक अच्छा एक्शन देखा था, पर स्पेसिफिकली इंडिया सीमेंट में हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग मिसिंग हो जा रहा है। 195 का जो लेवल्स है वो क्रॉस नहीं कर पाया स्टॉक, तो एक बार 195 क्रॉस करे तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट होगा, वरना ये थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। पिछले 2 हफ्तों से ये अपने एक काफ़ी छोटे रेंज में कामकाज कर रहा है। इंडिया सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे, और अदानी इंटरप्राइजेस, जरा अदानी समूह के स्टॉक्स लेके आइए प्रेशर डालते हुए इस वक्त थोड़ा सा। और अदानी इंटरप्राइजेस इस वक्त 15% डाउन है। अंबुजा सीमेंट्स डाउन लगभग 5.5%, इंडिया सीमेंट्स उसके बाद लगभग 2.5%, श्री सीमेंट उसके बाद डाउन है। और बैंकों में एक तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 बैंक सबसे ज़्यादा पेन में है। मतलब एक बार फिर से अगर आप देखें, शायद स्प्रेड हो रहा है इसी समूह के, अगर आप देखें स्टॉक्स का पेन यहाँ पे। और आईजीएल, हीरो मोटर कॉर्प है, कुछ और कंपनीज जो कि बैकफुट पे ट्रेड करते हुए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी थोड़ा सा पेन में नजर आ रहा है। अच्छा, स्ट्रेंथ कहाँ पर है? सीमेंट्स अब ओवरशूट करता हुआ, मतलब एक सेक्टर जो कि आज कमांडिंग पोजिशंस में, उसी स्पेस से अगर आप देखें स्टॉक्स आते हुए 3141, शुभम 3141 आपकी स्क्रीन पर एट डे हाई, और मेरे ख्याल से ये सीमेंट्स का इस दौर का नया हाई है, या फिर एक सेकंड प्लीज एक्टर साहब, सीमेंट्स का लॉन्गर टर्म चार्ट लेके आएंगे एक बार। ये इसका टेक्निकली इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर सीमेंट्स, यस 3144। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक सीमेंट्स अपने सितंबर 3rd वीक का हाई क्रॉस कर चुका है। शुभम, आपका टेक इस वक्त सीमेंट्स को कैसे प्ले करना चाहिए?
विजेंद्र जी बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग